साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर निकालना। देखिए दोस्तों, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनडीए हो, किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, एक कॉम्पिटिटिव कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल उसमें बराबर पूछा जाता है। तो आज उसी को देखते हुए हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं इसको कैसे निकाला जाए। सवाल एक लिखे हैं, 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फार्मूले के माध्यम से, उसके बाद फिर सीखते हैं हम जो है ट्रिक के माध्यम। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ होता है मूलधन बराबर होता है अंतर मतलब ब्याजों का अंतर गुणे कितना होता है यहाँ 100 बटे दर यानी रेट पावर स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसी सवाल पहले हम हल करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मूलधन तो 1000 दिया ही है, तो यहाँ हमारा हो गया 1000 और अंतर क्या दिया निकालना हमको, तो अंतर बराबर होगा यहाँ 100, तो 100 की जगह 100 ही रहेगा बटे 5 कर देंगे स्क्वायर। यदि हम इसको काट देते हैं 5 का 5 और 5 विषय में होता है 100, यानी ये हो जाएगा अंतर गुणे 20 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1000 लिखा ही है, फिर यहाँ लिखेंगे अंतर गुणे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 हो गया। अब जब हम अंतर की इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको उधर कर देंगे, तो अब अंतर इधर जब आएगा क्या होगा 1000 बटे 4 और यहाँ डबल 0 400 हो गया। अब 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका कट गया, कितना बचा 10 बटे 4। 10 बटे 4 को जब हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 रुपया आएगा, यानी 2 रुपया 50 पैसा इसका अंतर आ जाएगा। ये तो रहा फार्मूले के माध्यम से। अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। फार्मूला हमको बार बार नहीं याद रहे तो हम ट्रिक के माध्यम कैसे लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या दिया, ए दिया है ना, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 25 हो गया। लेकिन जब परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से भाग देंगे, तो यहाँ परसेंटेज लिख लीजिए, अब क्या लेंगे दशमलव लगा देते हैं, यहाँ 0 हो गया। ये हो गया। हमको क्या करना, 1000 दिया है इसी का निकालना है। तो 1000 के लिए क्या करते हैं हम, अब 1000 गुणे 0.25 बटे 100, चूँकि परसेंटेज निकालना है। अब देखिए 1 जीरो इसका कट गया, 2 जीरो और 2 जीरो इसका कटा, बचा कितना 10, यानी 10 गुणे 0.25 गुणा करेंगे 2 5 1 0 कैन के बाद पॉइंट है 1 2 के बाद पॉइंट यहाँ लग गया। अब देखिए इन दोनों मैच करा लिए, दोनों आंसर सेम आया है कि नहीं आया है। तेरा ट्रिक के माध्यम से ये रहा जो है फार्मूले के माध्यम से। इस तरह से 1-2 सवाल और देखते हैं, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा सवाल लिखा है, 18,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी यह हमको कितना दिया है 18,000 रुपये। पहले अब छोटा सवाल लेकर बताएं 1000 रुपये ट्रिक के माध्यम से और फार्मूले के माध्यम से, लेकिन अब हम यहाँ बताएंगे केवल ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे अमल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, यह तो हाल तो लिखा जाता है, लेकिन ट्रिक कहाँ लगाया जाता है, ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाया जाता है, जहाँ हमको समय कम होता है और हमको समय बचाने की भी आवश्यकता होती है वहाँ पर। अब देखिए पहले लिखा 8% जो पहले बताए थे, 8 का हम स्क्वायर कर लेंगे, कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 हो गया। लेकिन जब परसेंटेज बताएंगे इसको क्या होता है, ये हम 100 से भाग करते तो दशमलव लग गया, तो यहाँ 0.8 जो है 0.86 और 4% हो गया। ठीक, अब इसको ज्ञात करना कितने का 18,000 का, तो सीधे लिखेंगे 18,000 गुणे 0.64 बटे 100। ऐसा कर सकते हैं, या इसको डबल 0 करके पॉइंट हटा भी सकते हैं। 18,000 गुणे 64 बटे क्या हो जाएगा 40। क्यों 40 होगा, क्योंकि 2 अंक हटाने के लिए हमसे जो है 2 का और इसमें भाग करना पड़ेगा, तो 64 होगा। अब देखते हैं यहाँ 3 जीरो इसका कट गया, हो गया, बचा 1 जीरो। अब इन दोनों को हम गुणा कर दोनों टैली करके आगे देखते हैं दोनों ट्रिक्स काम कर रहे हैं नहीं कर, ए भी और ए भी। अब देखिए 18 गुणा करना 72 64 में कितना होगा 18 चौक 72 के 2, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 छक्का 108 है,
18 छक्का 108 और 7 15, यानी 100 हो गया 15। यहाँ पॉइंट लगा है तो यानी 10 है, तो 10 का भाग करेंगे कितना होगा 115.2। जब 1 से 100 से 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव हमारा बाएं तरफ खसकता है, और जब गुणा करते हैं तो दाएं तरफ जाता है। ये इसका नियम है गणित का। अब इस नियम से देखते हैं, यहाँ हम 2 जीरो काट दिए, कट गया। अब देखिए 18 गुणा करवाते हैं, 1 जीरो हो गया, यहाँ 1 जीरो हो गया ना। अब देखिए 18 चौक 72 के 2, 18 छक्का 108 और 7 15, 115 हो गया। काम के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ पॉइंट लग गया। अब देखिए दोनों में सेम आंसर आया कि नहीं आया। यहाँ चूंकि पॉइंट के बाद आप जीरो लगा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लगाए या ना लगाए ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ लगा तो इसलिए इसको बराबर कर सकते हैं, दोनों सेम बराबर आया है तो ट्रिक के माध्यम से इसे लगा सकते हैं। अब एक सवाल इससे बड़ा देखते हैं फिर अगले बार, तब इसके बाद 3 वर्ष वाला अंतर बताएंगे उसको कैसे लगाया जाता है। देखिए दोस्तों तीसरा सवाल लेकर आए हैं, लिखा गया है 90,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ये हमेशा 2 वर्ष से 3 वर्ष पर पूछता है, 3 वर्ष से ज़्यादा का नहीं पूछता है, लेकिन हम 2 वर्ष वाला बता रहे हैं, 3 वर्ष वाला बाद में बताएंगे। अब देखिए 10% है, पहले 5%, दूसरा 8%, तीसरा 10%। फार्मूला सेम वही लगेगा, यहाँ लिखेंगे हल इसका कितना होगा, 10 का हम जब वर्ग करेंगे कितना होगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 100 हो गया। अब क्या कहें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना, पॉइंट हमारा लग गया यहाँ 1, यानी कितना हो गया, ये हमारा 1% आ गया। अब देखिए वहाँ डबल अंक के बाद आता था, यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा, कितना हो गया 1%। अब 90,000 का निकालेंगे हम, 90,000 का परसेंटेज 1 बटे कितना 100 हो गया। तो 100 का जब करेंगे यहाँ पर तो 2 जीरो कट गया, कितना अंतर आ गया हमारा 900 आ गया। यानी 90,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 900 होगा। अच्छा इसी सवाल को हम फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। फार्मूला का अनुसार देख लेते हैं इसका अंतर कितना होता है। लिखेंगे क्या, मूलधन बराबर अंतर, उसके बाद में गुणे आ आता ही है 100 बटे दर, यानी रेट जो दिया है इसका स्क्वायर करते हैं। अंतर कितना पता नहीं है, मूलधन तो 90,000 पता ही है। अब क्या करेंगे, गुणे यहाँ अंतर लिख करके अंतर लिखेंगे और गुणा क्या करवाएंगे 100 बटे 10, 10 का स्क्वायर करवा दिए हम। 100 से 1 जीरो जो कट गया, हो गया। अब देखिए 90,000 बराबर अंतर, यहाँ क्या होगा गुणे है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब अंतर जब इधर लिखेंगे, अंतर इधर लिखेंगे तो क्या होगा 90,000 बटे कितना 100, 2 जीरो हमारा कट गया। देखिए कितना आ गया आंसर 900, यानी 900 इधर भी आया 900 इधर भी आया। तो अब फार्मूला के माध्यम से लगाया चाहे ट्रिक के माध्यम से लगाया, हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। बेटर यही होगा कंपटीशन में कि यही फार्मूला लगाया, यानी जो ट्रिक के माध्यम से लगाया जाए तो आपका सवाल लगेगा भी और समय भी बचत होगी, जल्दी जल्दी सवाल आप कर पाएंगे। यदि हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली बराबर वीडियो मिलती रहे। यदि नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है।